और साथ ही बात कर लेते हैं शीतकालीन सत्र को लेकर भी। लोकसभा में चुनाव सुधार पर कल से शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। दरअसल कल इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष की ओर से तीखे वार पलटवार हुए। बिल्कुल, और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर आंकड़ों के साथ तथ्य रखे कि कैसे राजनीतिक नियुक्तियों का इतिहास रहा है। इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया पर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए, तो सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से विपक्षी दलों को डर क्यों लग रहा है। तो चर्चा के कई अहम ऐसे बिंदु जिसको लेकर लगातार अब कांग्रेस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो लोकसभा में दोनों ओर से तर्क वितर्क देखने को मिले। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? तो निशिकांत दुबे कांग्रेस के आरोप पर कहीं ना कहीं आईना दिखाते हुए यहाँ नजर आए। साथ ही चर्चा में हिस्सा लेते हुए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर की वकालत की और यूपी में डिटेंशन सेंटर के ऐलान पर भी सवाल उठाया। जेडीयू के राजीव रंजन सिंह ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव बूथ लूटने का हथकंडा था। एनडीए घटक दल के जेडीयू नेता ने क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से दूर रहने की भी सलाह दी। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। किस चुनाव प्रणाली से वो जीत कर यहां आए थे और यूपीए की सरकार में संसद में सरकार चला रहे थे 10 वर्षों तक? इसी ईवीएम प्रणाली से। और लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही है, तो ईवीएम गलत है। तो पक्ष विपक्ष की दलीलें आपने चुनाव सुधार पर सुनी, लेकिन अब आइए जान लेते हैं कि आखिर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस तरह से विपक्ष को आड़े हाथों लिया। इसलिए विपक्ष द्वारा एसआईआर को लेकर लगाए जाने वाले आरोप और शंकाएं निराधार और तथ्यों से परे हैं। असल बात यह है कि बार बार होने वाले चुनाव में विपक्ष की हार में हमारे विपक्षी साथियों को हताशा और निराशा से भर दिया है। इनके लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, कोई बहाना नहीं है, तो ये चुनाव प्रक्रिया में होने वाले सुधारों पर अंगुली उठाते रहते हैं। कभी इन्हें ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है, कभी इन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में कमी दिखती है। सच बात तो यह है कि इन्हें अपनी कमी नहीं दिखती है। साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन राज्यसभा में वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ के मुद्दे पर बहस जोरदार रही। इस दौरान कई बार हंगामा मचा। विपक्ष के नारों और सभापति के बार बार समझाने के बावजूद सदन अनियंत्रित हो गया। रात 8 बजे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। और आपको बता दें कि अब आज भी जो आगे की चर्चा है वो जारी रहने वाली है। और गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर वंदे मातरम के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया और कांग्रेस पार्टी की नीति पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दौरान कई बार व्यवधान देखने को मिला, तो दोनों ओर से तीखी बहस भी देखने को मिली। बिल्कुल, और इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने वंदे मातरम के पीढ़ी दर पीढ़ी महत्व पर जोर भी दिया। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत
वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 महान भारत की रचना होगी तब भी रहेगी। मैं सौभाग्यशाली हूं, सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से महान रचनाकार जो बंकिम चट्टोपाध्याय को नमन करता हूं। उन सेनानियों को भी नमन करता हूं, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आजादी के आंदोलन में जिनको बलिदान दिए उनको भी मैं नमन करता हूं। और नीरज सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, कल हमने देखा चुनाव सुधारों पर काफी तीखी बहस देखने को मिली, पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से तर्क वितर्क सुनने को मिले। आज भी चुनाव सुधारों पर चर्चा जारी रहने वाली है लोकसभा में, और आज गृह मंत्री अमित शाह जो है जवाब देंगे। देखिए, बिल्कुल जवाब देंगे। और कल भी आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने, इसके अलावा एनडीए के तमाम घटकों ने सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष के तमाम जो सवाल हैं उन पर एक तरीके से पलटवार भी किया। आप देखें, निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस को आईना दिखाया कि किस तरीके से चुनाव सुधारों के इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी के समय किस तरीके से पद दिए गए थे, किस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है उनको मंत्री पद तक दिया गया था। दूसरी आप देखें कि राहुल गांधी ने जब ये आरोप लगाया कि तमाम जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन पर आरएसएस से रिलेटेड लोगों का कब्जा है, उसके बाद आप देखें कि उनके तमाम जो आरोप हैं उनका जवाब निशिकांत दुबे ने सिलसिलेवार तरीके से दिया। कई बार हंगामे की स्थिति भी रही, और खुद आप देखें कि सत्ता पक्ष के द्वारा बार बार ये भी कहा गया कि राहुल गांधी जो अपनी स्पीच दे रहे हैं उसमें चुनाव सुधारों का जिक्र ना करके दूसरे मुद्दों को उठा रहे हैं, जबकि जो चर्चा है वो चुनाव सुधारों को लेकर हो रही है। और उसको लेकर कई बार जो हंगामा है वो भी लोकसभा में देखने को मिला। यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि आप जो चुनाव सुधार है उस पर अपनी जो चर्चा है, अपने विचार हैं वो रखिए। और एक बार स्थिति ये आई कि लोकसभा अध्यक्ष ने खुद ये कहा कि आप चेयर को धमका नहीं सकते, चेयर को दिशा निर्देश नहीं दे सकते। लेकिन तर्क वितर्क के साथ साथ अच्छी बात ये रही कि लोकसभा की जो कार्रवाई है वो चलती रही, हंगामा हुआ, लेकिन तमाम जो सांसद हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अपने जो तर्क और अपनी जो बातें हैं चुनाव सुधारों को लेकर रखी। और जो तमाम तरह के जो सवाल उठाए विपक्ष के द्वारा, तो आज गृह मंत्री अमित शाह सिलसिलेवार तरीके से उनके जो सवाल हैं, उनके जो जवाब हैं वो दे सकते हैं। गृह मंत्री एक तरीके से जो चुनाव सुधारों को लेकर जो चर्चा है उसका समापन करेंगे और अंतिम जो बात है वो अपनी रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ज़रूरत थी, कैसे देश के अंदर जो तमाम मतदाता ऐसे थे जिनके दो वोटर कार्ड थे। हमने ये भी देखा कि बड़ी संख्या में जो अवैध जो बांग्लादेशी हैं वो भारत के अंदर रह रहे हैं, उन्होंने अपने जो वोटर कार्ड हैं वो बना रखे हैं। दिल्ली के अंदर हमने देखा है कि स्पेशल ड्राइव चलाई थी और कई बड़ी संख्या में जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनके वोटर आईडी कार्ड भी मिले। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए कि देश में अगर कोई जनप्रतिनिधि का चुनाव होना है तो उसमें विदेशी लोग वोट करें, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और कोई पहली बार एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जिस तरीके के आरोप विपक्ष लगा रहा था, कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी एसआईआर की प्रक्रिया कई बार देश के अंदर हुई है। जो वोट हैं वो जुड़ते भी हैं, जो वोट हैं वो कटते भी हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। अब जो कांग्रेस है वो लगातार एसआईआर को लेकर हमलावर है और उसका जवाब भी आप देखें बिल्कुल नीरज, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसलिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। तमाम जो बातें रखी गई, जो आरोप लगाए गए, कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से एक आईना दिखाने का काम उनको किया गया। राज्यसभा की भी अगर बात की जाए, जिस तरीके से वंदे मातरम पर जो विशेष चर्चा है वो हुई और आज भी वो चर्चा जारी रहने की जो चर्चा है जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ क्या चुनाव सुधार पर भी आज चर्चा का समय वहां मिलेगा राज्यसभा में? देखिए, आज चूंकि राज्यसभा में वंदे मातरम उस पर जो चर्चा है वो लगातार चल रही है, क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि समय ज़रूर निर्धारित होता है, 10 घंटे निर्धारित किया गया है, लेकिन कई बार जो समय है वो बढ़ भी जाता है। पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जो समय है वो मांगा जाता है, या फिर
कोई भी सदस्य अपनी बात रखता है तो उसमें कई बार समय बढ़ जाता है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आज जो वंदे मातरम है उस पर जो चर्चा है वो राज्यसभा में संपन्न हो जाएगी। पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा हैं वो समापन करेंगे और क्यों ज़रूरत थी इस चर्चा की, किस लिए ज़रूरत थी वर्तमान समय में, उस पर अपने जो विचार हैं वो जेपी नड्डा रखेंगे। क्योंकि हम देखें कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, खासतौर से जैन जी की अगर हम बात करें तो उनको ये पता रहना चाहिए कि देश किन मुश्किल परिस्थितियों से निकलते हुए आज यहाँ पर पहुँचा है। और वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं था, बल्कि इस देश को आज़ादी दिलाने में उस गीत ने बड़ी भूमिका निभाई थी, पूरे देश को एकजुट भी किया था। तो आज भी इस गीत का महत्व है और यही कारण है कि इस पर 150 वर्ष के बाद जो चर्चा है वो आप देखें कि संसद के दोनों सदनों में हो रही है और ये पहली बार है कि संसद के दोनों सदनों में इस गीत पर चर्चा हो रही है। तो इसके महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता। उम्मीद की जा रही है कि जेपी नड्डा आज समापन करेंगे और वंदे मातरम पर जो चर्चा हो रही है सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल वंदे मातरम पर चर्चा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। साथ साथ जिस तरह से लोकसभा में हमने देखा कि चुनाव सुधारों पर जिस तरह के तर्क वितर्क हमें देखने को मिले, विपक्ष ने कई सारे आरोप भी लगाए, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों के साथ उसका जवाब दिया वो बेहद महत्वपूर्ण था। कहीं ना कहीं आईना दिखाने वाला विपक्ष को, और साथ साथ जिस तरह से विपक्ष बार बार बैलेट का मुद्दा उठाता है, हमने देखा है खुद चुनावों में किस प्रकार बैलेट में धांधली होती थी और किस प्रकार जब एक स्टैंपिंग बैलेट पे होती थी तो कई बार जब हम उसे बैलेट को मोड़ते थे तो वो एक से दूसरे पर चिपक जाता था और नहीं पता चलता था कि एग्जैक्टली किसको वोट डाला गया है। तो ऐसे में बैलेट से धांधली होने के चांसेस और कंफ्यूज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देखिए बिल्कुल बढ़ते हैं और सवाल ये भी है कि आप आदिम काल में जाएंगे या आधुनिक काल में जाएंगे। आप देखिए कि जहां बैलेट से चुनाव होते थे अब धीरे धीरे हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। आप देखें कि मोबाइल टेक्नोलॉजी है, पहले 2G आया, 3G आया, 5G आया, तो ये एक प्रोसेस है और उसी प्रोसेस के तहत जो EVM है वो भी हमारे लोकतंत्र का हिस्सा बनी। और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकतंत्र का हिस्सा नहीं बनी थी। राजीव गांधी ने खुद जो EVM है उसकी शुरुआत की, फिर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में जो EVM है उससे चुनाव कराना संपन्न करवाया। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। अब आप देखें कि पहले EVM में गड़बड़ है उस पर सवाल उठते थे, अब आप देखिए कि EVM की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उस पर सवाल उठे। चुनाव आयोग ने बाकायदा तमाम राजनीतिक दलों को इनवाइट किया कि आप देखें कि EVM किसी तरीके से हैक नहीं हो सकती। उस समय इन्होंने जो अपने बात है वो नहीं रखी। अब आप देखें कि एक कदम आगे बढ़ के SIR की जो प्रक्रिया है उस पर भी जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। तो ये आरोप हैं, उनका कोई कह सकते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो आरोप हैं वो कुतर्क हैं। अगर आप तर्क रखते तो उसका आप जवाब दिया जा सकता है, लेकिन कुतर्कों का किस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि आप बात रखते हैं लेकिन जब उसके विरोध में सत्ता पक्ष के द्वारा उन सवालों के जो जवाब हैं वो दिए जाते हैं तो आप सुनने को तैयार नहीं होते। तो ये एक तरीके से अजीब सी स्थिति है। और आप देखें कि सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार इस बात का जिक्र किया गया कि वो तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा भी कि किस तरीके से हंगामा किया गया और जो तमाम महत्वपूर्ण जो बिल थे वो लिस्टेड थे, उसके बाद भी SIR को लेकर लगातार शुरुआत के दिनों में हंगामा होता रहा, जिसके हमने देखा था कि दोनों जो सदन हैं वो एक तरीके से स्थगित करने पड़े, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी विपक्ष के द्वारा हंगामा हो रहा। लेकिन अब जब जो चुनाव सुधार है उस पर जब चर्चा हो रही है तो वहां पर भी आप देखें कि तमाम तरह की जो बातें जो विपक्ष है उसके द्वारा बिल्कुल नीरज, और आज का जो दिन है वो भी देखना होगा, चिंता की बात है हमारे लोकतंत्र के लिए किस तरीके से जो चर्चा है सार्थक रह पाती है। आज भी लगभग वही स्थिति नजर आएगी व्यवधान की। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।